नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम गुजरात में हुए 2020 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर का मैथमेटिक पोर्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास लगभग 19 या 20 क्वेश्चन होंगे और उन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 9608 माइनस 5329 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 3023। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, इसे हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे अब हम, 9608 माइनस 5329 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को क्या बोला हमने, एक्स मान लेना है, एक्स प्लस 3023। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड में बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये रही और ये रही राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन तो कर नहीं पा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एक्स में हम क्या ही ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास माइनस में टर्म है, क्या है हमारे पास 5329, इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 9608 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3023 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस का और राइट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा, प्लस 5329। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं, क्या आएगा हमारे पास ऐड करके, 9608 इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना आ गया, 9 प्लस 3 कितने होते हैं, 12 2 1 2 प्लस 1 3 3 2 5 3 एज इट इज और 3 प्लस 5 8। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x को हम राइट हैंड साइड ही रहने देंगे, और जो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में प्लस का है, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 9608 माइनस 8352। ठीक है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 2 कितने होते हैं, 6, और 10 माइनस 5 5। ठीक है, और कितना बचा, 5 माइनस 3 कितने होते हैं, 2, और 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मार्क जिसे हमने एक्स माना था उसकी वैल्यू कितनी है, 1256। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 136 मल्टीप्लाई 68 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, इसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, ये हमें कौन बताएगा, बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में बोर्ड मास रूल लिख लेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं तो ये वाला पार्ट हो गया स्किप। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डिवाइड करना। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 68 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ, 17 1 द 17, 17 4 द कितने होते हैं, 17 4 द 68। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, तो जब हमने ये पोर्शन सोल्व किया तो इसकी जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे हम, 4। ठीक है, या फिर इसे सोल्व करके हमारे पास कितना आंसर आया, 4। तो 136 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू एक्स। अब 136 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 6 द 24, 4 3 द 12 प्लस 2 14, 4 1 द 4 प्लस 1 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 544। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 7 माइनस 14 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 56 ओवर 25। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रूल होता है, a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d इज इक्वल टू a ओवर b मल्टीप्लाई d ओवर c। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम रूल यहाँ पे इस पोर्शन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, जब इसे सोल्व करेंगे, 7 माइनस 14 ओवर 5 मल्टीप्लाई 25 ओवर 56। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 1 द 5, 5 5 द कितने होते हैं, 25, 14 1 द 14, 14 4 द 56। ठीक है, तो अब इसे हम सोल्व करते हैं आगे, क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 7 माइनस 5 ओवर 4। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा एलसीएम हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे पास 4। ठीक है, जब इसे सोल्व किया तो कितना आ गया, 28 माइनस
5 इज इक्वल टू 28 माइनस 5, 28 में से 5 गए तो कितने बचे, तो हमारे पास आंसर आया इसका 23/4, ठीक है। अब 23/4 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसे डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे साइड में, 23 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, कितना आएगा 4 5 ज़ा 23, 23/4 इज इक्वल टू 5, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 5 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 3/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, 2/50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। जब भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करेंगे, जब भी ऑफ देन या फिर बाय के बाद जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे, अब ऑफ के बाद क्या रहा है 50, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2/50 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 51 द 50, 52 द कितने होते हैं 100, और इज इक्वल टू 2 2 द 4, ठीक है। तो 2/50 का कितना प्रतिशत है, 4%, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, जब भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा जाए 2/50 का कितना प्रतिशत है, 10-20 का कितना प्रतिशत है, तो वहाँ पे हमने ट्रिक यूज करना है, जब भी ऑफ देन या बाय के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹300 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹360, देन द प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट। यदि लागत मूल्य 300 रुपये है और विक्री मूल्य 360 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है कितना 300 रुपीज़, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हमें इज इक्वल टू 360 रुपीज़, और हमने फाइंड क्या करना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, या फिर एज कंपेरिजन टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज वेरी लो, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, ठीक है। तो 60 रुपीज़ का क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट, तो हमने फाइंड क्या करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे 60 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना है 300 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 3 1 द 3, 3 2 द 6, आ गया 0, तो इज इक्वल टू 20%। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 20%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट विच इज सोल्ड फॉर ₹450 एट अ लॉस ऑफ ₹100, शर्ट का क्रय मूल्य जो 450 रुपये में 100 रुपये की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। और हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 450, और लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या फॉर्मूला, क्या हम लॉस निकालने का फॉर्मूला पढ़ते थे, लॉस इज इक्वल टू क्या होता था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी दिया और लॉस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉस कितना है 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है माइनस सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 450, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 450 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 550 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720 he would lose 25%. To gain 25% he should sell it for. यदि एक आदमी अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 720 रुपीज़, ठीक है। और लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस हो रहा है यहाँ पे 25
परसेंट। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमारे पास लॉस होता है तब कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 720 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है 25%, तो 25 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास 720 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस 25 कितना होता है 75। अब 20 की टेबल में 25 फॉर द 100, 25 3 द 75, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 4 द 12, कितना आ गया 240। 240 के जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास 960। ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब बोला गया है कि इस कॉस्ट प्राइस को 25% लाभ पे हमने किसी इसको बेचा गया। ठीक है, तो इस कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ 25%, तो बोले सेलिंग प्राइस निकालो। ठीक है, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला, अब देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 960। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। अब फाइंड क्या करना हमने, सेलिंग प्राइस हमने निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी, इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 960 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 25 ओवर 100। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 960 मल्टीप्लाई 125 ओवर 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 5 से 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25, और 2 से 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 8 द 60, तो कितना आ गया हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 25। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना है 1200 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू 1200 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर गुप्ता हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 25,000 एंड आफ्टर 2 years he paid रुपीज 31,000, देन व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। श्री गुप्ता ने 25,000 रुपये का ऋण लिया और 2 साल बाद उन्होंने 31,000 रुपये का भुगतान किया, तो साधारण ब्याज की दर क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने रेट फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या दिया हमें, यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपीज़, 25,000, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू 31,000। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 year। ठीक है, टाइम कितना है 2 year। तो हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अमाउंट कितना है 31,000 और माइनस प्रिंसिपल कितना है 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 6,000 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है रेट, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, इंप्लाइज है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 6,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 25,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 year और रेट कितना है। ठीक है, रेट हमने फाइंड करना है, तो रेट को रेट ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ओवर 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में 6,000 ओवर 250 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू रेट। ठीक है, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 2 से 2 1 द 2, 2 3 द 6 0 0। ठीक है, अब 5 से करते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 5 ज़ 25, 5 6 ज़ 30। ठीक है, अब 5 से 5 1 द 5, 5 12 द 60, तो रेट कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू
12%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर पेड ₹9600 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन ही टुक 5 years ago at 16% rate of simple interest. What was the amount he took as loan? ठीक है, कबीर ने 5 साल पहले 16% साधारण ब्याज की दर से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपये का भुगतान किया। उसने ऋण के रूप में कितनी राशि ली थी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है? तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9600 रुपीज़। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? रेट दिया हुआ हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 16%, और टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 5 years। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे? हमने यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमने रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ठीक है, इंप्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9600। 9600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? एक्स, मल्टीप्लाई रेट कितना है यहाँ पे? 16/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 5 year का। ठीक है, 5 on the 5, 520 the 100। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। ठीक है, तो यहाँ पे और कट जाएगा 4 से, 4 4 द 16, 4 5 द कितने होते हैं? 4 5 द 20। तो नेक्स्ट जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 9600 मल्टीप्लाई 5 ओवर 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 4 से 4 1 द 4, 4 2 द 8 और 4 4 द 16। ठीक है, और साथ में 2 0। ठीक है, अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? लिखते हैं 5 को किया 0 0, 5 4 द 20 0, 2 कैरी, 5 2 द 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास? प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था? 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो उसने लोन कितने रुपए का लिया था? 12,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर 12, 20, 22 एंड 32। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? एवरेज निकालने का। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 12 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 32, और ओवर कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4। ठीक है, तो ओवर में आ गया 4। तो अब इन सभी को ऐड करते हैं। 12 प्लस 20 कितने होता है? 32। 32 प्लस 32 कितने होते हैं? 64। और 64 में हमने कितने ऐड किए? 22। तो किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू 86/4। ठीक है, अब 4 से करते हैं, इसे कैंसिल आउट करते हैं। 4 1 द 4, 4 2 द 8। ठीक है, अब 4 1 द 4 कितना बचा? 2। ठीक है, तो 0 आया तो 4 5 द 20, तो इज इक्वल टू एवरेज कितना आ गया? 21.5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सचिन स्कोर्ड 65, 54, 96, 82 एंड 78 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट? सचिन ने 5 विषयों में 65, 54, 96, 82 और 78 अंक प्राप्त किए। प्रति विषय औसत अंक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज पर सब्जेक्ट। ठीक है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर इन 5 सब्जेक्ट, या फिर सम ऑफ स्कोर इन 5 सब्जेक्ट।
और ओवर में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब सम ऑफ ऑल स्कोर, ठीक है, तो क्या क्या स्कोर है फर्स्ट सब्जेक्ट में 65 प्लस 54 प्लस 82 प्लस 78 ओवर कितना आ जाएगा, एक बच गया, क्या बच गया हमारे पास 65 54 82 78 प्लस 96, ठीक है, 96 ओवर 5, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इन्हीं सबको ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया टोटल स्कोर इज इक्वल टू 375 ओवर 5, ठीक है। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 द 5 5 5 5 द 25 5 7 द 35 और 5 5 द 25, ठीक है, तो कितना आ गया 75 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो एवरेज स्कोर कितना आ गया पर सब्जेक्ट 75, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 इवन नंबर और ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 नंबर क्या होंगे हमारे पास इवन, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितनी है यहाँ पे 5, ठीक है। तो इनको जब हमने ऐड किया, ठीक है, तो 2 प्लस 4 6 6 6 12 12 8 20 20 प्लस 10 30 30 ओवर 5 5 1 द 5 5 6 द 30 इज इक्वल टू 6। तो एवरेज कितनी आ गई फर्स्ट 5 इवन नंबर की 6, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ 15 वुमेन आर डूइंग अ वर्क इन 4 days, देन इन हाउ मैनी डेज 20 वुमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, m1 d1 ओवर w1 इज इक्वल टू m2 d2 ओवर w2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो वर्क क्या आ जाएगा w1 इज इक्वल टू w2 इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे m1 कितना दिया हुआ है 15 वुमेन, ठीक है, तो 15 वुमेन कितने दिनों में काम खत्म कर रही हैं 4 दिनों में और वर्क क्या है 1 यूनिट इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कि कितनी वुमेन, सॉरी, तो यहाँ पे हमने डेज फाइंड करने, बोला 20 वुमेन, ठीक है, कितने दिनों में सेम उसी काम को खत्म करेंगी, ठीक है। तो 15 4 द कितने होते हैं 60 60 ओवर 20 इज इक्वल टू d2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 21 द 20 23 द 60, तो हमारे पास कितने दिन आ गए d2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 20 औरतें 3 दिन में काम को खत्म करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एन एथलीट रन 200 मीटर इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इज व्हाट, एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति क्या है, ठीक है। तो स्पीड क्या फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ यहाँ पे हमारे पास 200 मीटर ओवर टाइम कितना है 24 सेकंड, ठीक है। अब जो हमारे पास आंसर दिया हुआ है वो रिजल्ट जो है हमारे पास वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर हिसाब के, ठीक है। तो 200 मीटर देखो यहाँ पे, तो 200 मीटर, ठीक है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 200 ओवर 1000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 24 सेकंड है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 24, अब इसको भी तो किस में चेंज करना हमने आवर्स में, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 24 ओवर 3600, ठीक है। तो एक घंटे में हमारे पास कितने सेकंड होंगे फिर 3600, ठीक है। तो अब 24 ओवर 3600 आएगा, तो 3600 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3600, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक 0 से
ये 0 कैंसिल होगी, ठीक है। 2 से 2 1 द 2, 2 12 द 36, ठीक है। अब नेक्स्ट 12 1 द 12, 12 3 द 36, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन राउंड अ स्क्वायर ग्राउंड ऑफ साइड 36 किलोमीटर इफ ही रन एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का 36 किलोमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने में कितना समय लेगा यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि वो जो लड़का भाग रहा है वो कहाँ भाग रहा है, 36 किलोमीटर स्क्वायर ग्राउंड में, ठीक है, वर्गाकार मैदान में वो भाग रहा है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर की साइड दी हुई है, ठीक है। तो स्क्वायर साइड कितनी दी हुई है हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 36 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो कितनी आ जाएगी, 36,000 मीटर, ठीक है। तो हमने साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई हमारे पास, 36,000 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो साइड कितनी है यहाँ पे हमारे पास, 36,000, ठीक है। तो साइड कितनी है, अब हमारे पास ये कितना आ गया, 1,44,000 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्टेंस मीटर में आया है, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 144 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 144 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 144 किलोमीटर ओवर 9 किलोमीटर। अब जो नीचे आर डिवाइड में था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ठीक है। 12 9 द कितने होते हैं, सॉरी 16 9 द 144, तो 9 1 द 9, 9 16 द 144, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इफ 110 पेंसिल कॉस्ट रुपीज 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इफ 110 पेंसिल कॉस्ट रुपीज 1,817 देन द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल इज व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 पेंसिल किसके इक्वल है, पेंसिल्स इज इक्वल टू 1,870 रुपीज़, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, 110 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 पेंसिल की कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 1,870 ओवर 110, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 1 द 11, 11 7 द 77 इज इक्वल टू 17 रुपीज़। ये क्या आ गई, एक पेंसिल की कॉस्ट, ठीक है। तो हमने कितने पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, 19 पेंसिल की, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर 19 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल की 17 रुपये है, ठीक है। तो 19 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 19 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू कितना आया, 323 रुपीज़, ठीक है। तो 19 पेंसिल की कितनी कॉस्ट आएगी, 323 रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट।